अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जर्मन अल्फ़ाबेट के बारे में दोबारा समझाऊंगी और इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको जर्मन अल्फ़ाबेट जो हैं थोड़े से मज़ीद डिटेल में समझाए जाएं। मैं इस वीडियो के अंदर इंग्लिश और उर्दू के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको अल्फ़ाबेट्स भी सिखाऊंगी और इस वीडियो में आपको चंद एक वर्ड्स भी बताऊंगी जो कि उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। इससे ये होगा कि आपको थोड़ी सा आइडिया हो जाएगा कि उस अल्फ़ाबेट का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह का है। पहला जर्मन अल्फ़ाबेट यानी कि हरूफ है आ। हम इसे प्रोनाउंस करते हैं आ की तरह, जैसे कि वी अम्पल एप्पल। आ यानी कि जैसे कि आप ये सुन सकते हैं अल्फाज जो है अम्पल और एप्पल के अंदर। अम्पल कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल को जो इशारे होते हैं, और एप्पल कहते हैं एप्पल को यानी कि सेब को। आ अम्पल एप्पल। बे वी बाल बनान। बे बाल बनान। बाल कहते हैं बॉल को और बनान कहते हैं केले को। से 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 जैसे कि वर्ड क्लाउन के अंदर से जब एक किसी भी वर्ड के शुरू में आए तो उसका जो साउंड निकलता है वो के जैसे होता है, यानी कि क्लाउन। से क्लाउन। डे वी Dienstag Donnerstag। डे वी Dienstag Donnerstag। Dienstag कहते हैं ट्यूसडे को और Donnerstag कहते हैं थर्सडे को। डे वी Dienstag und Donnerstag। ए एलिफेंट। ए एलिफेंट। ए एलिफेंट। यहाँ पे बंदा कह सकता है कि जो जर्मन ए है वो इंग्लिश के ए के जैसे प्रोनाउंस किया जाता है। एफ वी फ्राउ। एफ वी फ्राउ und फिश। फ्राउ फिश। फ्राउ कहते हैं औरत को जर्मन में, और फिश जो है वो मछली को कहा जाता है। गे गे वी गूट। गे वी गिरफ्फ। गूट गिरफ्फ। गूड कहते हैं अच्छे को, गुड को, और गिराफ जो है वो जराफ को बोला जाता है। हा हा वी हूट। हा वी हूट। हा हाउस। हूट कहते हैं टोपी को, और हाउस बोलते हैं घर को। ई ई वी ईगल। ई जो जर्मन ई है वो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के ई के जैसे प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। सिर्फ आप यहाँ पे जो है यूजुअली जो होता है कि जो पहले से इंग्लिश जानते हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ए ई और आ के अंदर, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली सी डिफरेंट है। यॉट वी यार und या। यॉट यार या। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जे जो है वो हम इंग्लिश वाई की तरह प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे जार नहीं बोलेंगे, आप यार बोलेंगे। यार यानी कि साल, और या का मतलब यस, या। का wie Kinder kommen। का Kinder kommen। Kinder का मतलब होता है बच्चे, और कॉमन कहते हैं आने को। L wie Liebe Lampe। L wie Liebe Lampe। Liebe कहते हैं लव को, मोहब्बत को, और लंप कहते हैं लैंप को।
M wie Mann und Mutter. M Mann Mutter. Mann कहते हैं मर्द को और Mutter कहते हैं माँ को. N wie Nein und nicht. N wie Nein, nicht. Nein कहते हैं नहीं को और nicht जो है वो भी नो की ही फॉर्म है. O wie oben und orange. O wie oben und orange. ओवन कहते हैं ऊपर को और ओरेंज जो है वो कहते हैं माल्टे को, ऑरेंज को. पे पारिस. पे पारिस. पारिस जो है वो शहर है जो फ्रांस में, पेरिस, उसको हम बोलते हैं पारिस. कू. कू wie Quadrat. कू wie Quadrat. कू Quadrat. R wie Radiergummi und rot. R wie Radiergummi und rot. R जो है जर्मन का वो आप बिल्कुल अपने गले के बिल्कुल एंड में से आवाज निकलती है और वो थोड़ा सा अगर अगर आप अपने गले के ऊपर हाथ रखें तो उसको वाइब्रेट करना चाहिए. यानी कि R wie Radiergummi und rot. Radiergummi कहते हैं रबर को, जिससे आप अगर पेंसिल से कुछ लिखते हैं तो रबर के साथ जिसके साथ आप मिटाते हैं उसको रेडियगुमी बोलते हैं रबर को. और रोट कहते हैं जो रेड कलर होता है उसको रोट बोला जाता है. और जोना जो है उसको उसका मतलब है सूरज और जोन का मतलब है बेटा. टे वी टे ट्राउम. टे वी टे ट्राउम. टे कहते हैं चाय को और ट्राउम जो है वो कहते हैं ख्वाब को, ड्रीम को. ऊ wie Uhr. U wie Uhr. Uhr कहते हैं. V wie Volk, Vogel. V wie Volk und Vogel. यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मन का जो V है यानी कि V वो हम इंग्लिश के F की तरह प्रोनाउंस करते हैं. यानी कि Volk और Vogel. Volk कहते हैं जो भी शहरी यानी कि मुल्क के जो हैं, जिस तरह के जो जर्मनी में रहता है वो डॉइच फॉल्क है यानी कि जर्मनी की आबादी. और जो पाकिस्तान में रहता है उसको कहेंगे पाकिस्तान की फॉल्क यानी कि पाकिस्तान के शहरी. फोगल कहते हैं चिड़िया को. तो एफ जो है वो फॉ जो है वो एफ की तरह प्रोनाउंस होता है. अगला अल्फाबेट है वे. वे wie Wolke und Wetter. वे wie Wolke und Wetter. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जर्मन W है वो इंग्लिश के V की तरह प्रोनाउंस हुआ जाता है. यानी कि यहाँ पे आप इसको बोलेंगे Wolke, Wetter. Wolke कहते हैं बादलों को और Wetter हम बोलते हैं मौसम को. बिल्कुल इंग्लिश ज़ुबान की तरह जर्मन में भी इतने वर्ड्स नहीं हैं जो इक्स के साथ स्टार्ट हों. तो एक ही जो वर्ड है वो मेरे ज़हन में है वो है इक्सलोफोन. तो आप इस अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करते हैं इक्स. इक्स वी इक्सलोफोन. इप्सिलॉन. इप्सिलॉन. वाई को हम बुलाते हैं इप्सिलॉन. इप्सिलॉन वी योगा. इप्सिलॉन वी योगा. और आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो है सेट. सेट वी सो ज़ीब्रा. सो ज़ीब्रा. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Z है वो इंग्लिश के TS या S की तरह प्रोनाउंस होता है. आपको S में मैंने बताया था कि ये इंग्लिश के Z की तरह प्रोनाउंस होता है और जो Z है वो मोर लाइक इंग्लिश के S की तरह प्रोनाउंस होता है. तो ये जो चंद चीज़ें हैं, अगर आप जर्मन ज़ुबान जो है वो इंग्लिश के बाद में सीख रहे हैं तो थोड़ा सा होता है कि बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं जर्मन अल्फ़ाबेट्स वो लिखने में यानी कि देखने में बिल्कुल इंग्लिश के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो तलफ़ुज़ है वो काफ़ी मुख्तलिफ है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
आप इंग्लिश में इसको जेड की तरह प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन हम जर्मन इसको सेट बोलते हैं, तो एस की तरह प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि सो जो है वो जू है इंग्लिश का, चिड़ियाघर, और ज़ीब्रा जो है वो है ज़ीब्रा इंग्लिश का। अब आते हैं हम अपने स्पेशल लेटर्स की तरफ, और जो कि है umlaut und scharf एस या फिर एस सेट। ये जो है बड़े बी की तरह लिखा जाता है, इसको हम एस सेट कहते हैं, या फिर हम इसको शार्प एस भी कहते हैं। ये जो है एक शार्प एस है, और ये अगर आप इसको, आपके पास कीबोर्ड के अंदर ये वाला अगर अल्फ़ाबेट नहीं है, तो आप इसकी जगह में डबल एस भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब नथिंग मोर देन इट्स जस्ट डबल एस, यानी कि जैसे कि इन द वर्ड हाइस। हाइस का मतलब है गरम, हॉट। अब आ जाते हैं umlauts की तरफ। umlaut, ये आप जो ए के ऊपर, ओ के ऊपर और यू के ऊपर दो डॉट्स देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं umlaut। umlaut जो है ये सिर्फ और सिर्फ साउंड के लिए है। अगर तो मैं ये ऊपर दो डॉट्स ए के ऊपर ना डालती, तो ये आ होता जर्मन में, आ, जैसे कि आपको मैंने चंद मिनट पहले समझाया था, ये जर्मन का आ। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर दो डॉट्स डाल दिए हैं, तो इसका साउंड अब थोड़ा सा बदल गया है। अब ये ए हो गया है, ए। ये साउंड जैसे कि जर्मन का वर्ड एंडान, अगर ये उसके ऊपर दो डॉट्स ना होते, यानी कि ये दो नुक्ते ना होते, तो हम इसको बोलते अंडयान। लेकिन क्योंकि अब इसके ऊपर दो डॉट्स पड़े हुए हैं, यानी कि ये umlaut है, तो हम इसको बोलेंगे एंडान। एंडान जो है, यानी कि आप ए ई प्रोनाउंस करते हैं। एंडान का मतलब है टू चेंज। इसी तरह ओ के ऊपर दो डॉट्स हैं, तो इसको आपने ओ नहीं प्रोनाउंस करना, यानी कि आपने करना है ö, यानी जैसे कि द वर्ड löwe के अंदर löwe, आप लोव नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे löwe। जब आपके पास umlaut हो, तो वो वर्ड जो है आप थोड़ा सा लंबा खींच के प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि एंडान, löwe, über। इसी तरह जो लास्ट umlaut है वो यू के ऊपर दो डॉट्स हैं, यानी कि ü, और आप इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं ऊबा। आप ऊबा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ऊबा, यानी कि umlaut की वजह से आपको थोड़ा सा उसके लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा खींच के प्रोनाउंस करना पड़ता है, और थोड़ी सी साउंड भी चेंज हो जाती है, यानी कि एंडान टू चेंज, löwe शेर, लायन, über ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर तो आपको ये अभी तक समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको मज़ीद थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकूँ। आज का लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का फीडबैक है या क्वेश्चन है रिलेटेड टू आज की वीडियो या फिर द जर्मन लैंग्वेज एज़ सच, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।